हम लोगों ने ये सोचा था कि शायद मायावती और ज्यादा एक्टिव होंगी, ग्राउंड पर और ज्यादा दिखाई देंगी। शी इज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड वर्स्ट पार्टी लीडर। उत्तर प्रदेश में मायावती एक ऐसी कहानी है कि जिन्हें सत्ता को भी जिसकी जरूरत है और विपक्ष को भी जिसकी जरूरत है। पिछली बार जब पॉडकास्ट हमने आपका किया था तो आपने कहा था कि मायावती मुख्यमंत्री बनती दिखाई दे रही है, आज भी उस पर कायम है। हालात उत्तर प्रदेश के वही है कि मायावती 19-20% पहुंची, जो उनका हुआ करता था 19.5, 19.5, 19.5। वो 19.5 में आई और उसके बाद 67 से 86-90 तक वो पहुंची, मुख्यमंत्री हुई। वो चाहे अखिलेश जाके बनवा दे और उसके चाहे कोई और बनवा दे, चाहे शपथ मायावती ही ले। कुछ ऐसा सीन दिख रहा है क्या? हालांकि मायावती जी ने तो अपने आप को क्लियर कर रखा है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। क्या 2027 के चुनाव में 1% चांसेस है कि कांग्रेस और बीएसपी साथ चुनाव लड़े? देखिए, मायावती ने पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने उनकी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, पहली बार ऐसा हुआ है जहां स्पष्ट नहीं कहा है कि गठबंधन नहीं करेंगे। पहली बार उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फिलहाल कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो यानी स्कोप खुला हुआ है? बिल्कुल खुला हुआ है, क्योंकि फिलहाल में बहुत कुछ गुंजाइश है। और इसी बार जन्मदिन पे सोनिया गांधी का भी फोन उनको गया है, ओवैसी का भी फोन उनको गया है। दूसरे नेताओं के लिए फोन जाना आम बात होता है, मायावती किसी का फोन ले लें ये बड़ी बात होती है। मायावती के यहाँ किसी की कॉल जाए और वो कॉल ले लें, ये बड़ी बात होती है, क्योंकि मायावती सबके फोन को लेती भी नहीं है। मुझे मालूम है कुछ साल पहले की बात है कि सोनिया गांधी ने तो कॉल किया, लेकिन मायावती ने ना फोन लिया और ना कॉल बैक किया। कल जब मैं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष का पॉडकास्ट कर रहा था तो उनसे जब ये बात कही गई तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी तो बहन जी ने कह रखा है कि किसी से नहीं करेंगे। तो ये जो अभी तो जो है एक परसेंट वो लेके चल रहे हैं, एज लेके चल रहे हैं कि भाई हो सकता है कि, देखिए वो चूंकि उनका जो स्टेटमेंट है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिलहाल हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, एक बात कही उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि हम जब गठबंधन करते हैं तो जातिवादी मानसिकता के लोग का वो ट्रांसफर नहीं होता है, वो ट्रांसफर होगा तो हम कर लेंगे। फिर उन्होंने वहीं पे रुक के, उनको लगा शायद हम, पहली बार स्लिप ऑफ टंग मुझे लगा कि मायावती का स्लिप ऑफ टंग हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें अभी 10-5 साल लगेंगे, ये भी कहा उन्होंने। तो उन्होंने मतलब दरवाजा खोल के खिड़की बंद कर दी, तो ये समझ लीजिए। और प्रेशर बहुत है। देखिए, इस गठबंधन के दौर में, जो अब ये गठबंधन 14 के बाद से दौर है, गठबंधन का दौर है, महाराष्ट्र से लेके, बिल्कुल ठीक बात है, उसमें आपको एक गठबंधन तो करना ही होगा। अच्छा, और वो किसी बड़े गठबंधन की, कांग्रेस से भी कर सकते। कांग्रेस इस तरफ इसलिए जाता है बार बार जहन कि कांग्रेस का जो उत्तर भारत है इसमें सूखा चल रहा है, और बीएसपी से अगर उनका एलायंस होता है तो उत्तराखंड और पंजाब में वो सरकार बना लेंगे। और 27 से पहले, 29 से पहले अगर 27 में उनको 2 स्टेट मिल जाता है तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा, और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक ऐसा रास्ता है। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होता है तो फायदा होगा इस गठबंधन को? हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जरूरत सिर्फ मुसलमान वोटों की है मायावती को। सर, 2007 में हमने देखा है, बीच में मायावती एक तरफ सतीश चंद्र मिश्रा, दूसरी तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और लोगों ने कहा कि इसी गठजोड़ ने जो है बहुमत की सरकार बना दी। नहीं, उसमें सतीश चंद्र मिश्रा वाली बात तो सच है, लेकिन मुस्लिम भी 20-25% से ज्यादा नहीं मिला था, बस वेस्ट यूपी में मिला, उसके बाद नहीं मिला था। मुसलमान मिला था लेकिन वेस्ट यूपी में मिला था। ओबीसी बहुत मिला था। आप उस दौर की विधानसभा की लिस्ट निकालिएगा विधायकों की, आप देखिएगा कितने मौर्य हैं, कितने कश्यप हैं, कितने निषाद हैं। ओबीसी को मिला, लोधी है, चौहान है, सैनी है, आप ये वोट बहुत मिला था। अच्छा, और रिजर्व सीटों पे ब्राह्मणों ने खूब दिल लगा के वोट कर दिया था। तो बीएसपी ने पहली बार अपने जन्म के बाद, 1984 में बनी है, 14 अप्रैल 84 को, अपने जन्म के बाद रिजर्व सीटों पे इतना अच्छा रिजल्ट दिया था। जो बहुमत था वो आरक्षित सीटों से था। ब्राह्मण वोट बैंक 27 में बीएसपी की तरफ जा सकता है या फिर कुछ कोशिश हो सकती है? अगर देखिए, अगर वो बीजेपी छोड़ता है और उसको लगता है कि बीएसपी में मुसलमान और ओबीसी आ गया है, तो बीएसपी उसकी पसंदीदा पार्टी होगी, क्योंकि 2007 से भारत में उसने बड़ा मजा किया है। और कांग्रेस पार्टी अगर साथ होगी तो और खासकर तब उसके लिए और अच्छा हो जाएगा, बीएसपी प्लस कांग्रेस। तो ये एक समीकरण बन सकता है, लेकिन अब ये तो संभावनाओं का खेल है राजनीति। तो हम अपनी अपना कैलकुलेशन में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी के साथ जाने में दिक्कत है।
दिक्कत है। समाजवादी पार्टी के उसमें कुछ ब्राह्मण हमारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनका कहना है एक तो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी बढ़ जाती है और ब्राह्मण शांति प्रिय है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि मायावती अगर मंदिर नहीं जाती है तो किसी मज़ार पे भी नहीं जाती है। ठीक बात है। अखिलेश यादव दोनों जगह जाते हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है जो ब्राह्मण को मायावती के साथ सेट होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो 7 से 12 में उसने हरिशंकर तिवारी के परिवार से लेके और इलाहाबाद प्रयागराज से इनका त्रिपाठी के परिवार से लेके सतीशन मिश्रा के सारे परिवार वाले, अंटू मिश्रा हों, नकुल दुबे हों, सुल्तानपुर में तो एक बाप बेटे दोनों होम्योपैथिक के डॉक्टर दोनों लालबत्ती में थे जी। बाप के पास लालबत्ती, बेटे के पास लालबत्ती। तो ये बड़ा मजा किया है। और जो पहली बार ये था कि मायावती की सरकार में जो आपके ये थे अधिकारी वर्ग था वो भी ब्राह्मण खूब अच्छी अच्छी पोस्टों पे था। इससे पहले काशीराम कहते थे जिस जात का डीएम नहीं होता उस जात का सीएम कामयाब नहीं होता। लेकिन 7 से 12 की सरकार में थोड़ा उल्टा हुआ था। तो इसलिए उसे वहां जाने में, लेकिन वो जाएगा तभी जब उसे यकीन हो जाएगा कि मुसलमान भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, अब हम जाएंगे तो आराम से जितवा लेंगे। उससे पहले वो जाता हुआ मैं नहीं देखता हूँ उसको। अब 2027 का चुनाव आ रहा है, हमने हर पहलुओं पे बात कर ली है। आपको लगता है क्या कि दलित और मुस्लिम जिधर जाएगा उसकी सरकार बनेगी? आखिर में क्या कह रहे हैं? नहीं, सिर्फ दलित मुस्लिम पे नहीं बन सकती। और कौन कौन चाहिए उसके लिए? ओबीसी चाहिए, अति पिछड़ा चाहिए, या ब्राह्मण आए। ब्राह्मण पूरा आता हुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। सरकार तो नहीं बनती है, लेकिन सरकार बनाने या बिगाड़ने की हैसियत में आ सकता है वो जिसके पास दलित और मुस्लिम का वोट आ जाएगा। देखिए, दलितों में भी जाटो जो है वो मायावती का कमिटेड है। ठीक बात है। पासी है, कोरी है, खटिक है, धोबी है, वाल्मीकि है, धानुक है, उसमें भी 30-40 बिरादरियां हैं, जिसमें खटिक भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, हमेशा से है। शहरों में आप जाइए, कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, वहीं खटिक होता है। आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल कट्टर भाजपाई। वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करता है। कोरी उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया था, उसमें भी उनका ठीक ठाक पैठ लग गई। धोबी भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो ये सारी बिरादरियां जो हैं, पासी कहीं भाजपा में है, कहीं सपा में है, इस बार तो समाजवादी पार्टी के साथ था। आर.के. चौधरी, इंजीत सरोज, और उसके बाद वो वहाँ वाला 3 पासी तो यहीं पे इनके एमपी हैं। तो ये जो जाटो है वो जो पोल करता है 12-13% तक मायावती को मिल जाता है। वो मिल जाता है तो 13 में कोई शक नहीं रहता। हाँ। और 13 में अगर ये 20%, 19% वाला भी अगर 10-12% दे देता है तो 22-23% पे मायावती वहीं पहुंच जाती हैं, 67, 69, 99 वाले फिगर पे, जहां 17 तक थी। तो वो वहीं पहुंच जाना ही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी है। बहुत राजनीतिक पंडित हैं जो कह रहे हैं कि इस बार का 27 का चुनाव बहुत तगड़ा होने वाला है, लड़ाई बहुत अच्छी होगी। हाँ, चुनाव देखिए किसी की हवा नहीं है, सत्ता के खिलाफ माहौल भी है, नेतृत्व से भी गुस्सा भी है। आज की डेट में एंटी इनकम्बेंसी कहीं पे स्टैंड करती है? एंटी इनकम्बेंसी तो है। देखिए, हम लोगों को याद है कि एक ट्वीट भी करने पे 150 गालियां पड़ती थी। हाँ हाँ। अब आप गालियां दे के आ जाइए, आपको गाली नहीं पड़ती। ठीक बात है। तो ये जो है ना, ये थर्मामीटर लगाई तो समझ में आता है। एक ट्वीट आप करते थे, 150 गालियां आदमी नीचे देके चला आराम से आराम से। और अब आप गाली भी दे दें तब भी गाली देने को नहीं आता। तो ये तो हो गया ना कि जो मतलब बिना मांगे समर्थन लोग दे रहे थे वो रुक गया है, बल्कि मौन समर्थन उन लोगों को है जो विरोध कर रहे हैं। हवा किसी की नहीं है। हवा किसी की नहीं, हल्की सी खिलाफ तो है, लेकिन किसी के पक्ष में हवा चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो कुछ भी हो सकता है, ये मान के चले। हाँ बिल्कुल, मैं तो इसे 2002, 7, 96, 95, इस टाइप 99 ऐसे देखता हूँ। पिछली बार जब पॉडकास्ट हमने आपका किया था तो आपने कहा था कि मायावती मुख्यमंत्री बनती दिखाई दे रही है, आज भी उस पर कायम है? हाँ, मैं फिर इस बात को मैं कह रहा हूँ। उसमें आप चाहे मुझे कोई ये मान लीजिए कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, या मान लीजिए कि मैं कुंडली देख लेता हूँ, या मान लीजिए सियासी कुंडली पढ़ने का मुझे कुछ हुनर आता है। हालात उत्तर प्रदेश के वही है कि मायावती
19-20% पहुंची, जो उनका हुआ करता था 19.5-20, 19.5-20, 19.5-20, वो 19.5-20 में आई और उसके बाद 67 से 86-90 तक वो पहुंची, मुख्यमंत्री हुई। वो चाहे अखिलेश जाके बनवा दें और उसके चाहे कोई और बनवा दे, चाहे शपथ मायावती ही लेंगे, फिर चाहे और कोई बीजेपी बनवा सकते, कोई बनवा दे मायावती, फिर शपथ तो फिर मायावती की है। देखिए हंग असेंबली में फिर मायावती से बड़ा जो है बार्गेन करने वाला कोई नहीं है, फिर बार्गेन पावर उनका बढ़ जाता है। लेकिन बात वहीं आती है ना अपनी शर्तों पे। तो मायावती तो अपनी शर्तों पर सरकार चलाती ही, बनाती ही नहीं, चलाती भी। ठीक है सर, हम एक बार फिर से बैठेंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आपकी एक्सपर्ट राय हम जरूर लेते तो मैंने एक बात और कही थी अनुज भाई आपसे कि देखिए मार्च तक रुकिए, बड़ी ज्वाइनिंगें होंगी बीएसपी में। हाँ सर, थोड़ी अंदर की खबर दीजिए, क्या चल क्या रहा है। बहुत ज्वाइनिंगें होंगी, बहुजन समाज पार्टी में बहुत लोग जाएंगे, और समाजवादी पार्टी तो आप समझ लीजिए कि उसमें से जब नेता जाना शुरू होंगे तो आप ताज्जुब कीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं, पुराने लोगों की घर वापसी हो सकती है? भाई बहुत लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहते हैं। कोई अपने पति को विधायक बनाना चाहता है, तो कोई अपने बेटे को विधायक बनाना चाहता है, कोई अपनी पत्नी को विधायक बनाना चाहता कुल है। मिला के जिनकी दाल समाजवादी पार्टी में नहीं गल रही है उसके लिए अच्छा ऑप्शन है बीएसपी, उसके लिए ऑप्शन है बीएसपी। संपर्क में है लोग अभी तमाम, कितने होंगे? मुझे लगता है 2 दर्जन से ज्यादा, और इसमें वेस्ट यूपी के लोग ज्यादा हैं, तो कुछ पूर्वांचल से, आजमगढ़ मान सकते हैं आप, मेरठ मंडल आप मान सकते हैं, सहारनपुर मंडल मान सकते हैं, मुरादाबाद मंडल मान सकते हैं। ठीक ठाक लेवल के, ठीक ठाक लेवल के जिनकी हैसियत। क्या बात कर रहे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा? 2 दर्जन से ज्यादा ठीक ठाक हैसियत के लोग। तो अभी तो चुनाव थोड़ा सा टाइम है, और करीब देखिए आएगा। फरवरी मार्च में आकाश आनंद के भी कार्यक्रम की सुगबुगाहट है, खबरें आनी शुरू हो गई हैं, और 75 के 75 जिले में उनके कार्यक्रम लगने की बात हो रही। उसके बाद थोड़ा और माहौल बनेगा। इधर ज्वाइनिंग का जो थोड़ा चल रहा है, चेयरमैन, जिला पंचायत सदस्य और इस टाइप के जो लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि ये लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं। हाँ, चेयरमैन वगैरह जीतना जो है वो अपनी शख्सियत पे आदमी जीतता है। बिल्कुल ठीक बात है। ब्लॉक प्रमुख, तो ये अगर पंचायत चुनाव नहीं हुआ, टल गया, तब तो आप और मजा देखिएगा। कैसे? पंचायत चुनाव अगर टलता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के वो लोग जो पंचायत चुनाव के लिए अभी तक पार्टियों में रुके हुए हैं, वो अभी से निकल लेंगे कि चलो दूसरी पार्टी में जगह अपनी मजबूत कर ली जाए। तो बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी। मजा आएगा सर इस बार चुनाव में। अनुराग, मुझे तो लगता है कि ये चुनाव मैं अपने बालिग जीवन में इतना मतलब मुश्किल और इतना अजीब सा, इतना उलझा हुआ, न समझ में आने वाला इलेक्शन मैंने नहीं देखा होगा। लेकिन सर बतौर पत्रकार तो फिर इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। जब खोद के कुछ निकालना पड़ता है तभी तो मजा आता है। फिर आप दिल्ली से आके यहाँ पर कैंप करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप हर जिले में पहुंच रहे हैं, बिहार तक जा रहे हैं, ये तभी जा रहे हैं ना जब इंटरेस्टिंग है। अगर इंटरेस्टिंग ना हो तो क्यों जाएंगे? तब तो स्टूडियो में बैठ के हो ही जाता है। नेताओं से मिलना, नेताओं से बात करना, नेताओं से खबर निकालना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि नेता जो होता है ना, वो आपसे ले लेता है, अपनी खबर देता नहीं। तो उसका एक हुनर होता है, उस हुनर से फिर आप उससे निकलवा सकते हैं। जाते जाते एक बात और बताइए सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देश में कहीं भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरा होते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री चेहरा होंगे या फिर योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे? यही तो एक पेच है कि योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे या प्रधानमंत्री चेहरा होंगे या भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान चेहरा होगा। इसी की गुत्थी जिस दिन सुलझ जाएगी, उत्तर प्रदेश का जो है चुनाव और उत्तर प्रदेश का भविष्य, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, ये उसी दिन समझ में आ जाएगा। अब उसका इंतजार कर किया जाएगा कि अक्टूबर नवंबर तक ये बात साफ हो जाएगी, पोस्टर्स आने शुरू हो जाएंगे दिल्ली से। अब दिल्ली का पोस्टर जो आता है वो बता देगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। ठीक है, वेट करते हैं, अभी थोड़ा जल्दबाजी भी हो जाएगा बोलना। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, एक बार फिर से बातचीत की, बहुत शुक्रिया।